हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन चल रहा है और भगवान शिव की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ही नहीं देता। और मैं चाहूँगा जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सावन में भगवान शिव में हो जाएं। सभी जगह हर दिन जाके जल अभिषेक करें, क्योंकि इस समय आप सब देख रहे होंगे कि प्रकृति, साक्षात प्रकृति, पूरे प्रकृति को अभिषेक कर रही है और पूरी प्रकृति शिव का स्वरूप है। तो मेघराज सब लगे हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे, सब भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उनकी संतान होने के नाते हम उनका अभिषेक करें। और जहाँ भी आपके आसपास भगवान शिव हों, शिवलिंग हो, वहाँ जाके जल अभिषेक, बेलपत्र, फूल माला चढ़ाएं। कुछ ना हो तो जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को जल बहुत ज़्यादा प्रिय है। आइए समझते हैं कि भगवान शिव है क्या। कोई एक शिव का मतलब हम लेते हैं कि जटा और गंगा जी और नागराज, ये तो चलो उनका एक धारण किया एक स्वरूप में है, लेकिन वैसे देखें उनका स्वरूप कितना विराट है। समझते हैं भगवान शिव की 8 प्रकृति है: नभ, जल, पावक, गगन और समीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 तत्वों से, नभ, जल, पावक, गगन, समीर से उन्होंने पूरे विश्व चराचर को, पूरे होल सृष्टि को धारण कर किया हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार निराकार रूप से सब जीवों के अंदर को 3 चीज़ों से उन्होंने अंदर अंदर प्रवेश किया हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज़ें पूरे विश्व चराचर को 3 चीज़ों के माध्यम से चलाते हैं। तो 5 प्रकृति तो ईश्वर की साफ साफ दिखाई देती हैं और समझ में आती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार मस्तिष्क में निवास करता है। तो भगवान शिव की जो प्रमुख प्रकृति है वो जल और अहंकार, 2 प्रधान है। अहंकार से वो प्रलय करते हैं, जल से वो सृजन करते हैं। तो देखिए, सावन और भादो भगवान शिव के 2 नेत्र की तरह है। वो पूरी सृष्टि को इस समय बारिश करके पूरा हरा भरा सृजन करते हैं। जब सृजन होता है तब उसमें पालन पोषण होता है। तो पूरी समष्टि का इस समय विस्तार हो रहा है, सृजन हो रहा है। तो भगवान शिव जब सृजन करते हैं तो वो आंख बंद करके ध्यान अवस्था में इस चीज़ को ना करते हैं। तो इस वजह से सावन में विशेष महत्व है भगवान शिव को जल चढ़ाने। जल क्यों प्रिय है? क्योंकि जल भगवान शिव की मुख्य प्रकृति और सबसे ज़्यादा भगवान शिव को सबसे ज़्यादा जल प्रिय है। क्यों? क्योंकि अहंकार, तेज को जल ही शांति करता है। शीतलता का मुख्य कारण ही जल है। तो आपके आसपास जहाँ भी जितना भी जल होगा, आपका मन उतना ही शीतल होगा। अगर आपको मरुस्थल में रख दिया जाए तो निश्चित तौर पे आप चिड़चिड़े और क्रोधी हो जाएंगे। लेकिन आपको एक जलाशय और के किनारे, नदी के किनारे आवास दे दिया जाए या समुद्र किनारे रख दिया जाए तो निश्चित तौर पे आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी और आपका मन शीतल और शांत होगा। तो इसलिए भगवान शिव को जल इसलिए चढ़ता है क्योंकि उनके जल बहुत प्रिय है और जल उनकी मुख्य प्रकृति है। तो आइए जानते हैं, जल उनकी तो मुख्य प्रकृति है लेकिन अपनी भी है। कैसे? हमारे बॉडी में 71% हिस्सा जल का है। व्यक्ति को भोजन ना मिले तो वो 1 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल ना मिले तो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो जल का है। तो जल अपने अंदर के भी जल को अगर हम शुद्ध रख लेते हैं तो हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। तो सावन का महीना भगवान शिव का है, इसलिए शिव जी को जल अभिषेक करना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखें, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि ही शिव का स्वरूप है। शिवोहम का मतलब है कि मेरा भी स्वरूप शिव का ही है, वो ही मेरे अंदर विराजते हैं। 5 तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, और मन और बुद्धि अहंकार मेरे तीनों अंदर विराजते हैं। तो इस पूरे लिंग को बैलेंस रखने के लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो आप खुद में जल अच्छा सा धारण करें, भगवान शिव को भी धारण करें। अंदर और बाहर शीतलता के लिए भगवान शिव का जल अभिषेक करना
बहुत आवश्यक है। भगवान शिव सृजन, प्रलय, त्रिलोकी उनको इसलिए कहा जाता है। वो सृजन भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, सारी चीज़ें। तो भगवान शिव जो है पूरी समस्त सृष्टि स्वरूप उन्हीं का है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं सब में अनुकूल जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो भगवान शिव है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तत्वों से आपका शरीर बना है, मन बुद्धि अहंकार भी उन्हीं की प्रकृति है। इसलिए सबसे ज़्यादा आत्मीयता अगर किसी में झलकती है तो वो भगवान शिव में झलकती है। और भगवान शिव मुझे लगता है कि शायद हर किसी को भाते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी जिसके आप निकटतम होंगे। तो हर किसी से भगवान शिव की निकट, पूरी दुनिया में आप देखिए कहीं भी चले जाइए भगवान शिव के ही अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अनादि काल से ही भगवान शिव की पूजा और उपासना अनादि काल से चली आ रही है। इसलिए उनको आदि योगी भी कहा जाता है। पृथ्वी की शुरुआत में, सृष्टि की समस्त शुरुआत में भगवान शिव ही थे। उनकी उत्पत्ति आदि और अनादि दोनों है, इसलिए उनको आदि योगी कहा जाता है। तो सावन का महीना चल रहा है, आप शिव जी की उपासना करें, जलाभिषेक करें, जहाँ घर जाएं वहाँ स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। हम लोगों में एक बड़ी कमी है कि हम लोग पूरे दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, हम अपने तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ हम अपनी मौज मस्ती को प्रायोरिटी पर रखते हैं। श्रद्धा, आस्था और स्वच्छता पवित्रता को हम पीछे डाल देते हैं। तो मैंने देखा है, मैं तीर्थों में जाता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इतनी गंदगी हो जाती है कि वहाँ का लोकल प्रशासन, वहाँ की जनता उसको बहुत ज़्यादा उनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप खाने पीने की चीज़ें साथ में वहाँ तक ले जा सकते हैं तो उस कचरे को भी डस्टबिन तक ले जा सकते हैं। आप यूँ ही कहीं नहीं फेंकें। अपने व्यवहार को, अपने संयम को हर जगह बैलेंस रखें। एक बार फिर से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्रावण की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। स्वस्थ रहें, फिट रहें और भगवान शिव का भजन करते रहें। हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।